नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियो में। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई ना मामू। तो इस गाने में थोड़ा सा करेक्शन है और कहानी इसी से रिलेटेड है पिछले एपिसोड की, क्योंकि अपने चंदा मामा तो सो गए, सूरज चाचू जागे नहीं है, वो भी सो गए। तो एक कहानी खत्म ये हो गई कि सूर्य ने उदय होने से इनकार कर दिया है और शनिदेव पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए। तो दूसरी कहानी यहाँ स्टार्ट होती है। तो गाना जो है ना, इन्होंने पूरे तरीके से उसको संधि विच्छेद कर दिया है गाने का, कि गाना कहाँ से कैसे कैसे टुकड़ों में मिल रहा है। घड़ी के कांटे भाई भाग रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव नहीं जाग रहे। बात करते हैं थोड़ा सीरियस नोट पे। सीरियस नोट ये है कि जिस प्रकार से सूर्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, या यूं कह ले कि उनके कंधों पे इतना बड़ा दायित्व है कि उन्हें प्राण देने वाले प्रकाश किरण पूरी सृष्टि में प्रवाहित करना होता है। उस सृष्टि को उन्होंने अंधकारमय कर रखा है। अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं से ग्रसित है। अब वो अपने पद को अपने से ऊपर मानते हैं। देव विश्वकर्मा जी ने इस चीज को बड़े अच्छे से बताया है हमें कि सूर्य केवल आपको प्रकाशवान नहीं रखता है, अगर वो नहीं उदित होंगे तो चेतना भी समाप्त होती जाएगी धीरे धीरे व्यक्तियों में, और द्वेष की भावना ज्यादा जागृत होगी। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि राहु भी अपना काम अच्छे से शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, राहु का कार्य क्या है? राहु का कार्य यह है कि चेतना के अभाव में सभी देवताओं को आपस में लड़वाइए। अब असुरों में ऐसा करेंगे कि नहीं, ये तो देव ही जाने। और शनि देव की अब मंशा ये है, एक योजना उन्होंने ये बनाई है कि सारे देवों और सारे दानवों को एकत्रित करके उनसे वार्ता की जाए इस बारे में कि इससे पहले कोई महायुद्ध शुरू हो जाए, मैनिपुलेशन में ना आ पाए। उससे पहले ही राहु ने अपना कृत्य शुरू कर दिया है। एक लोक में तो आक्रमण उन्होंने कर दिया है ना। तो शुरू करते हैं। शनि देव ने एक और चीज बोली है राहु को कि इतना मत कर देना कि तुम्हारे प्राणों का मूल्य थोड़ा है, तुम्हारे प्राणों के मूल्य से अधिक तुमको चुकाना पड़ेगा। हाँ, तो फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 93 पार्ट 1। यदि लोग साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें, तो शनि उन्हें हानि नहीं पहुंचने देता। 7.5 में शनि हमारे शत्रुओं को कुछ समय के लिए प्रबल बनाता है, ताकि हम आत्म मंथन कर सकें और आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं से लड़ना सीखें। क्या बात है यार, एपिसोड दर एपिसोड जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं ना, मतलब जो ज्ञान दे रहे हैं शनिदेव के बारे में। मतलब आपके दुश्मनों में जागृत होगी हिंसा, लेकिन अगर आप साथ हैं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? बड़े दिन बाद देखा भाई इंद्रदेव को। फिर कोई मनसा है डांट खिलवाने की? अब देवराज एक बार इनको मिल जाएगा। लग तो रहा है काम अच्छा कर रहे थे। क्योंकि इस समय आपके लिए पाताल से अधिक सुरक्षित स्थान और कोई नहीं इंद्रदेव। स्पष्ट कहो शनि। राहु ने जो किया उसके विषय में तो आपको ज्ञात ही होगा ना इंद्रदेव। शनि, मैं देवराज नहीं, और देवलोक में जो भी उससे मेरा क्या संबंध? भाई बन के रह रहे शुक्राचार्य के साथ, देख रहे? क्योंकि आज जो औरों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे और मेरे साथ भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय होगा कर्म फलदाता के लिए, मेरे लिए नहीं। और मुझे यहाँ बुलाकर मेरा समय नष्ट क्यों किया? समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ इंद्रदेव, देवों को नष्ट होने से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। राहु देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है और उसे रोकना आवश्यक। और मैंने यहाँ आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि राहु अब आप दोनों को खोजता हुआ यहाँ आएगा। सहायता करो देवराज सूर्य। देवराज सूर्य नहीं तो मुझे भेजा है मूर्ख। चीखना चिल्लाना बंद करो।
मेरा खेत अगर चिल्लाए तो मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं इंद्रदेव का निकट सहयोगी हूँ, उनका लेखाकार हूँ, मुझे छोड़ दो। अकाउंटेंट है। इंद्रदेव, तो ये खाता आपके पास है? तुम्हारे पश्चात उसी की बारी है। रेट पड़ी। उसके आखेट में ही वास्तविक आनंद आएगा। उन्होंने तो मुझे भेजा है रे। भाई ये कौन है भाई? अरे सायम की आंखें देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो वश में है राहु के। केवल मैं ही आपको राहु के प्रकोप से सुरक्षित कर सकता हूँ। पिताश्री अब तक उदित नहीं हुए, सारी सृष्टि अंधकार में है। अब केवल शनि इस विपत्ति का निवारण कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना होगा। देवी संज्ञा पुत्र के साथ तुम यहाँ हो यमी? चंद्रदेव तुमसे भेंट करना चाहते हैं। माता, आप भी? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। माता, क्या आप मेरे और चंद्रदेव के विवाह से सहमत हैं? अब निकली अकेले कल बात। तक आप चंद्रदेव से रुष्ट थी क्योंकि पिताश्री ने उन्हें ज्येष्ठ के स्थान पर मंत्रा नियुक्त किया, और आज आप प्रसन्न मुख से मुझसे ये कहने आई है कि मैं उनसे भेंट करूं। माता, आप जानते हैं ना, पिताश्री के उदित ना होने से हर ओर त्राही त्राही मच गई है, और आप उन्हें समझाने के स्थान पर मेरे पास यहाँ चंद्रदेव से भेंट का प्रस्ताव लाई है। मुझे भी चंद्रदेव कुछ अधिक प्रिय नहीं है यमी। जब सूर्यदेव ने यम को अनदेखा करके उन्हें अपना मंत्रा चुना था तो एक माता को पीड़ा हुई थी, परंतु मैं एक माता होने के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ, और ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का साथ दे, उसके हर निर्णय का सम्मान करे। और मैं तुम्हें भी यही समझाने आई हूँ यमी। मैंने सूर्यदेव के निर्णय का सम्मान किया, अब तुम्हें भी अपने होने वाले पति को प्रसन्न करना सीखना होगा। ये जो कुछ भी हुआ उसका कारण सूर्यदेव नहीं, शनि है। उसी की दृष्टि के कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है यमी। माता, फिर तो आपके लिए चिंता दोहरी हो गई, क्योंकि शनि ने केवल आपके पति पर वक्र दृष्टि नहीं डाली है। क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? शनि की वक्र दृष्टि मुझ पर भी है। शनि, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ने की जरूरत नहीं है, सुनो। ये मेरा निर्णय था ज्येष्ठ। मेरी इच्छा से शनि ने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली और मुझे कोई हानि नहीं पहुंची, और विश्वास है कि कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी जब तक उसका मन पवित्र है। इस प्रकरण से मैंने एक बहुत बड़ा गुण पाया है ज्येष्ठ, विश्वास करना।
और मुझे अपने भाई पर विश्वास है। वाह, यहाँ धर्मराज की बात थोड़ी हो रही है। शनि पर। यही है मेंटल जिंदगी। तेरी संज्ञा कहेंगे ये भी वक्त दृष्टि का ही असर है। यही ऐसा कह ही नहीं सकती। देखा, ये सब उस शनि की वक्र परंतु अब और नहीं, सम्मोहित कर लिया है। शीघ्र ही ये सब समाप्त होगा और शनि कुछ नहीं कर पाएगा। आज दिन के अंतिम पहर तक शनि सूर्य देव के समक्ष घुटने टेक कर बैठा होगा। ओ, सारे रिटायर्ड कर्मचारी लेकर के आ गए क्या? टीम बना दी है। होता है ना, बड़ी कंपनी फार्म होती है तो जो नोकिया के जैसे अभी एग्जांपल देगा तो तुमने कि सारे जिनकी उनकी एक्शन फाइल सबको लेकर के दूसरी कंपनी फॉर्म में। जाने, परंतु यहाँ क्यों? हमें किसी गुप्त स्थान पर होना चाहिए था। इससे ज्यादा बेहतर गुप्त स्थान और कोई नहीं, क्योंकि सब यहाँ से जा चुके हैं। कभी कभी एक शत्रु से रक्षा के लिए दूसरे शत्रु के घर में रहना आवश्यक होता है इंद्रदेव। यदि सुरक्षा चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो। और आपसी शत्रुता भुलाकर साथ रहो। कौन है 4 नंबर? भगवान बृहस्पति हैं, गुरु शुक्राचार्य हैं, देव गुरु बृहस्पति, इंद्र देव विश्वकर्मा जी। चार। वो सूर्यदेव ने ही तो भेजा है मुझे पगले। भाई ये उन्हीं की तो योजना है रे। मतलब जिस तरीके से राहु ने अकाउंटेंट साहब को बताया कि घबराने की बात नहीं, देवराज ने तो भेजा है। इसके बाद उन्हीं का नंबर है, इंद्रदेव का ही खाता जो है वो मैं सीज करूंगा। इस बार मैं जो हूं वो बन के आया हूं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मुझे नियुक्ति दी है किसने? देवराज। पहले एम्प्लॉय को खत्म कर रहे हैं, हाँ, फिर जाके इंद्रदेव तक पहुंचेंगे, उनको भी समाप्त कर देंगे। एक मूवी है साउथ की जिसमें एक दिन के लिए पुलिस वाले बनते हैं अपने आला अर्जुन, अल्लू अर्जुन। हाँ अल्लू अर्जुन। तो वो एक दिन के पुलिस बनते ही वो अपनी चीफ मिनिस्टर की वाट लगाना चालू कर देते हैं, उनकी जितनी भी कंपनियां होती हैं सीज करना चालू कर देते हैं। तो शुरुआत तो एकदम लोअर लेवल से ही करते हैं, पहले एम्प्लॉय के पास जाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, कंपनियां खत्म। सेम वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना, एम्प्लॉय के पास थोड़ी शक्ति कम है, उनको वश में करना ज्यादा आसान है। तो जब एम्प्लॉय खत्म हो जाएंगे तो ऑफिसर की शक्ति खत्म हो जाएगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि सारी सभा को एकत्र कर रहे हैं हमारे शनिदेव, असुर गुरु को इधर, इंद्रदेव को उधर, भगवान बृहस्पति भी उनके साथ हैं, देव विश्वकर्मा जी साथ हैं। अब सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा? वो है जनरेटर हाउस सूर्यदेव का, क्योंकि आज वो उदित ही नहीं होंगे तो इस चैम्बर में आएंगे ही नहीं। आएंगे तो उनको याद आ जाएगा वो मेरे को चालू करना था। जैसा कि हमने कहा ना कि वक्र दृष्टि, जैसा कि हम लोग डरते हैं कि किसी पे पड़ गई तो भय हो जाता है उत्पन्न, साढ़े साथ ही चल रहा है। वैसा ही हमारे देवी संज्ञा के मन में विचार आया कि ये सब वक्र दृष्टि का ही असर है, नहीं तो यमी ऐसा नहीं कह सकती। देखिए मैंने अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाई थी पंडित जी से, तो काफी साल पहले की बात है। तो उस वक्त हुआ क्या था कि मेरे ऊपर 7.5 चल रही थी शनिदेव की। तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे जो अच्छे से मुझे बहुत अच्छी तरीके से भली भांति याद है कि एक बार मैं छत पे चढ़ रहा था और छत से ही गिर गया नीचे, और नीचे गिरा तो एक साइकिल थी कबाड़ सी पड़ी हुई, उसी के जस्ट बाजू में गिरा, और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं गिरा हूं तो मौत को बस छू के वापस वापस आए हैं।
ये पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट मैं स्कूल टाइम की बात है, स्कूल से कॉलेज के बीच की बात है ये। तो दूसरे इंसिडेंट में कॉलेज जा रहे थे और बिना हेलमेट के बाइक पे थे और बगल से एक भाई साहब गए बहुत तेजी से और उन्होंने मुझे रोड पे लिटा दिया। उस दिन भी एक लेसन ले लिया मैंने। फिर ऐसे ही एक दिन नदी तट पे किसी का दाह संस्कार करने के लिए गए थे, तो अंतिम स्नान होता है। उस स्नान के उपरांत, खैर मुझे तैरना नहीं आता जैसा कि मेरे सभी प्रियजनों को पता है, तो स्नान के उपरांत जो नदी में डुबकी लगा के पवित्र हुआ जाता है, उस डुबकी लगाने के दौरान मैं डूब गया और कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 फीट नीचे जाकर के पता नहीं कैसे, भगवान ही जाने, मैं वापस आ गया। जीवित हूं, आपके समक्ष हूं। तो कुल मिला जुला कि इस घटनाक्रम से मुझे एक चीज सीखने को मिली, वो ये कि सबसे ऊपर क्या है, आपके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी, कि आपके ऊपर कौन कौन निर्भर है। जैसे मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है या मैं मेरे परिवार के ऊपर निर्भर हूं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब की निर्भरता बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को सुरक्षित करना अनिवार्य है, और अपने आप की सुरक्षा के साथ साथ ऐसे सभी प्रकार के इंसिडेंट के लिए भी अपने आप को तैयार रखना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब ना रहें तो उस अभाव में आपका परिवार इस तरीके से न टूट जाए कि वो ना मेंटली बैलेंस हो पाए, न फिजिकली बैलेंस हो पाए और न फाइनेंशियली बैलेंस हो पाए। तो इन तीनों स्टेट्स में आपको अपने परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए सर्वप्रथम अपनी साथ साथ अपने भविष्य की भी सुरक्षा करनी है। अभी फिलहाल जैसा कि हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखा कि एकता से बचा जा सकता है। अगर कोई शत्रु साढ़े साथी में आप पे हावी हो जाता है, तो अगर आप एक हैं, यूनिटी में मित्र हैं आपके, वो एक है, तो वो दुश्मन आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई आपत्ति आपके ऊपर आ नहीं सकती। सपोज आपकी कोई फाइनेंशियली कंडीशन आई, भाई मेरे को कुछ दे दे, भाई मेरे को कुछ दे दे, काम निकल गया, भाई अपना लो, भैया अपना लो, खत्म बात। तो ये मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तीनों प्रोवाइड करता है। ये सब डिपेंड करता है आपके सोशल होने पर। हाँ, बॉन्डिंग अच्छी है, तो आपका आपको स्वभाव कहीं- अच्छा है, तो बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड को देखने में बड़ा मजा आ रहा है और आगे वीएफएक्स देखने में मजे आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब सूर्यदेव के लोक में ही उनको वो बंदी बना देंगे, कुछ ऐसा घर वगैरह करके। अब दंड नायक ने, मतलब कर्म फलदाता ने क्यों बुलाया है अपना दंड? क्योंकि भाई सबको एकत्र करके छुपा के रखना है, तो दंड की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो कुछ ना कुछ इसीलिए यही कारण। फिलहाल करते हैं ये एपिसोड यहीं समाप्त, मिलते हैं शीघ्र ही नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।